भजन संहिता 32 उसका 8वां वचन, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रभु का यह वायदा है और हम इस बात को देख रहे हैं, सम्मति। प्रभु कहता मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। सलाह, हमें सलाह की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। कोई व्यक्ति हमारे लिए होना चाहिए जो हमें समझा सके। हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने लिए एक ऐसा व्यक्ति को हमेशा रखना है जो समझदार हो, आपको समझा सके। एक सही व्यक्ति होना है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति होना है। और इसीलिए प्रभु ने हमें कलीसिया भी दी है। तो कलीसिया में प्रभु ने सेवकों को रखा है, पास्टर को इसलिए रखा है तो विश्वासी लोग उनकी बातों को सुनकर चलना चाहिए। देखिए नीति वचन 19 अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंत काल में बुद्धिमान ठहरे। प्रभु चाहता है कि हम बुद्धिमान ठहरें। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? सलाह को सुनेगा। अगर कोई उसको समझा रहा है, उसको सिखा रहा है, छोटा व्यक्ति हो सकता है, बड़ा व्यक्ति हो सकता है, पर वो सुनेगा। कोई अच्छी बात बता रहे हैं तो सुनेगा। ये नहीं कहेगा मुझे मालूम है बस चुपचाप रहो, कभी ऐसा नहीं कहना। प्रभु किसी के द्वारा भी हमें सिखा सकता है। परमेश्वर सीधे सामने आके हमें नहीं समझाएगा, वो व्यक्ति के जरिए ही करेगा। प्रभु कलीसिया में पास्टर के जरिए, और भी हम बाइबल में देखते हैं कई लोगों के जरिए। मूसा इतना बड़ा प्रभु का सेवक था, उसका ससुर, उसके ससुर के द्वारा मूसा से प्रभु ने बातें की और कैसे सब कुछ चलाना चाहिए। तो मूसा ये नहीं कहा मैं प्रभु से सीधे सीधे बातें करता हूं, आप चुपचाप रहो, ऐसा नहीं कहा। ससुर की बात सुना उसने। यह है वो हलीमी। जो व्यक्ति किसी की बात सुनता नहीं है वो मूर्ख है, वो हठीला है, अहंकारी है, घमंडी है, वो अपनी मनमानी करता है और वो कभी आशीष नहीं पाएगा। पर जो हलीम है, बुद्धिमान है, वो सुनेगा। इसलिए देखिए यहां पे सबोपदेशक उसका 4 अध्याय 13 वचन क्या लिखा, देखिए, बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी, माने एक बुद्धिमान लड़का भले ही बहुत ही गरीब है, कंगाल है, उसके होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण ना करे। वचन क्या कह रहा है? एक लड़का है, गरीब है, साधारण है, पर वो बुद्धिमान है। वो उस राजा से भी उत्तम है जो बूढ़ा हो गया है और उसके पास अधिकार है पर मूर्ख है। वो किसी की सम्मति माने किसी की सलाह सुनता ही नहीं है। विश्वासी भाई बहनों, नौजवान बच्चों, अगर कोई आपको कोई सलाह दे रहा है, समझा रहा है तो सुनिए। सुनिए, आपको अच्छा लगे ना लगे, सुनिए। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बच्चे लोग, माँ बाप जब बताते हैं सुनिए, एकदम उनका मुंह बंद मत करो, आप चुप रहो, बहुत हो गया ना कहो। पति पत्नी भी एक दूसरे की बात सुनिए। कोई समझा रहा है, कोई बता रहा है, आगे क्या करना है, निर्णय लेना है, तो सुनिए, समझिए। और प्रभु कई तरीके से हमसे बातें करता है। मालूम नहीं किसके द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा, तो सुनिए। पहले सुनने के लिए तैयार रहना। इसलिए वचन कहता है सुनने के लिए हम तत्पर रहें। जब तक हम नहीं सुनेंगे हम सीखेंगे नहीं, हम तरक्की नहीं करेंगे। बुरा मत मानिए, अगर कोई गलत भी कह रहा है तो बुरा मत मानिए, सोचिए क्यों ऐसा कहा इसने। वहां पे भी प्रभु आपको सिखाएगा। इसलिए वो आदत बनाइए कि कोई कुछ कहता है, अच्छा कह रहा, बुरा कह रहा, कुछ भी हो, सुनिए और ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। प्रभु की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। केवल आप अच्छी बातों को सुनना नहीं, आपको यह भी ध्यान देना है कि जब आप सुनते हैं, ठीक है, प्रभु किसी के द्वारा भी बात कर सकता है, पर एकदम ये नहीं कहना चलो इन्होंने कह दिया और ये प्रभु की बात है। आपको प्रभु के चरणों में आना, प्रभु इन्होंने ऐसा कहा, ये क्या तेरी ओर से है? प्रभु तू मुझे क्या सिखाना चाहता? प्रभु से पूछना है, प्रभु से पूछना है। तुरंत एकदम उसको मान के चलने की बात नहीं है। सुन लीजिए और हो सकता प्रभु उनके द्वारा बातें करें, क्योंकि कई बार शैतान भी बात करता है, कई बार इंसान की अपनी होती है। तो सुन लीजिए, कोई भी कुछ भी कहता सुन लीजिए,
उसके बाद आप प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु की उपस्थिति में आके प्रभु से कहिए, प्रभु इस तरह की बातें हैं और मैंने ये सुना है प्रभु, और ऐसे ऐसे कह रहे हैं, प्रभु तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। तो प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। अगर वो बातें प्रभु की ओर से है तो प्रभु स्पष्टीकरण देगा, वचन के द्वारा आपको बताएगा, और आप उसको करेंगे तो आशीष पाएंगे। आज एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अभी जो पूरी दुनिया की नजर इजराइल और फलिस्तीन में लगी हुई है, भयानक युद्ध चल रहा है। ये जो इजराइल और फलिस्तीन के बीच में लड़ाई है, ये आज या कल की बात नहीं है। आप न्यूज में सुनेंगे, हर एक जन अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है इजराइल गलत है, कोई कहता है फलिस्तीन गलत है। तो कई तरह की बातें आती है, कई तरह की बातें सुनते हैं। पर एक बात है, इजराइल की बात जब आती है तो बाइबल की बात है। इजराइल और फलिस्तीन ये आज के नहीं है, बाइबल में इजराइल के बारे में भी है, फलिस्तीन के बारे में भी है। और एक बात अच्छे से समझना है कि ये बहुत पुराने दुश्मन है। हमेशा फलिस्तीन इजरायली लोगों के विरुद्ध में आए हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है। और बाइबल में हम देखते हैं कई बार फलिस्तीनी लोग इजराइल के ऊपर जय पाए हैं, और हम देख पाते हैं कि इजराइल का जो पहला राजा शाऊल था, उसको मारने वाले कौन है? फलिस्तीनी लोग हैं। बाइबल में हम कुछ बातों को देखते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको जानने की जरूरत है। ये जो समस्या आज इतनी भयानक समस्या है, और लोग कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा ही चलेगा, ये बहुत ही भयानक रूप लेगा तीसरे विश्व युद्ध का। अब इजराइल है, उसकी मदद करने के लिए अमेरिका है जो अभी बहुत बड़ी ताकत है, और फलिस्तीन है जो हमास है, जो उग्रवाद ग्रुप है, उनकी मदद करने के लिए वहां के आसपास के कई देश हैं, ईरान, लेबनान, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, सीरिया और जॉर्डन, ये सब इजराइल के विरुद्ध में हैं। लेबनान, सीरिया से भी इजराइल के ऊपर अभी हमला हो रहा है। इजराइल एक छोटा सा देश है, और इन सारे जो देश हैं जो अभी मैंने कहा था, इनके बीच में आप मानचित्र देखिए, छोटा सा देश है, और कैसे इन लोगों को झेल रहा है, ये अद्भुत बात है। और इसमें कोई शक नहीं है, इजराइल के ऊपर प्रभु का हाथ है, इसलिए इन सारे दुश्मनों को वो झेल रहा है। अभी भी वो जी रहा है, नहीं तो ये नाश कर दिए होते। अगर इनकी बस चलती तो ये इजराइल को नामानिशान मिटा देते, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? प्रभु का हाथ है। पर यह समस्या का मूल कारण क्या है, इसका जड़ में हमें जाने की जरूरत है। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनिए, इसका जड़ कहां से शुरू होता है। देखिए, ये एक इजरायली कौम है। इजरायली जो अभी यहूदी लोग जो हैं, वो इजरायली, ये इब्राहिम के वंश हैं, इब्राहिम के वंश हैं। और एक दूसरा कौम है इस्माइली कौम। इस्माइली कौम भी इब्राहिम का ही वंश है। इब्राहिम के ये दो बेटे हैं, पर इब्राहिम के केवल दो बेटे नहीं है, उसके और भी अनेक बेटे हैं। तो सारा के द्वारा एक बेटा, वो है इसहाक, जो वायदे का बेटा है। प्रभु ने इब्राहिम को बुलाया था और उससे कहा था कि तू मेरी बात मान, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां जा, अपने परिवार को छोड़, अपने जन्म स्थान छोड़, सभी जगह छोड़। देखिए, उत्पत्ति 12 अध्याय में उस बात को हम देखते हैं। तो प्रभु की बात मानकर वो चल पड़ा कनान की ओर। आज वो कनान इजराइल है। तो प्रभु ने इब्राहिम को देश वायदा किया था उसके वंश के लिए, कासों से। किसके लिए? उसका जो वायदा का बेटा होगा, जो प्रभु ने वायदा किया था। तो इब्राहिम की पत्नी सारा है, सारा के द्वारा जो बेटा उत्पन्न होगा उसका वो जगह होगा, तो वही इब्राहिम का असली वंश माना जाएगा। तो सारा के द्वारा जो बेटा उत्पन्न हुआ वो है इसहाक। और इसहाक के बाद याकूब। याकूब के 12 बेटे थे, जो इजराइल के 12 गोत्र कहा जाता है। और याकूब का नाम प्रभु ने बदलकर इजराइल रखा, और उसी के नाम से उस देश का नाम भी इजराइल बना है। ये बाइबल बताती है। पर समस्या कहां पे है? समस्या कहां से शुरू हुई है? यह समस्या आज या कल की नहीं है, हजारों साल पुरानी है। प्रभु ने इब्राहिम से वायदा किया कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, और 75 साल की उम्र में प्रभु ने वायदा किया,
और इब्राहिम प्रभु की बात मानकर चल पड़ा, प्रभु की आज्ञा का पालन किया। समय निकलता जा रहा है, सारा जो उसकी पत्नी है उसका उम्र भी बढ़ता जा रहा है। अभी इब्राहिम को प्रभु ने वायदा करके 10 साल हो गया, इसका मतलब इब्राहिम 85 साल का हो गया और सारा उससे 10 साल छोटी है, सारा 75 साल की हो गई है। अब 75 साल के उम्र में एक स्त्री मां नहीं बन सकती। मेडिकल के अनुसार अगर हम देखें, मां बनना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर अभी पूरी तरह से बदल गया है, शरीर में कमजोरियां आ गई है और मां बनने का लक्षण समाप्त हो जाता है। तो जब सारा ने देखा कि मेरे मां बनने का उम्मीद अब खत्म होता जा रहा है और संभव नहीं है, अब मैं 75 साल की हो गई हूं और 75 साल के उम्र में मैं मां नहीं बन सकती और मां बनना उतना आसान नहीं है और उसका उम्मीद खत्म हो गया। और तब सारा इब्राहिम को एक सलाह दे रही है, उसको बता रही है, देखो प्रभु ने आपको वायदा किया था कि प्रभु जो है आपको एक बेटा देगा। अब मैं बुजुर्ग हो गई हूं, 75 साल की हो गई हूं, आपका भी उम्र बढ़ रहा है, अब मेरे द्वारा शायद ये संभव नहीं है। उसने कहा देखो हमारे घर में जो दासी है, क्योंकि उन दिनों में दासी होते थे, तो सारा कह रही है हमारे घर में जो दासी है, निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 16 अध्याय, उत्पत्ति 16 अध्याय पहला वचन से मैं पढ़ता हूं, सुनिए। अब्राहम की पत्नी सारै के कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। मिस्री, हाजिरा मिस्र की है, ठीक है, तो हाजिरा नामक मिस्री दासी थी और इब्राहिम उस देश से, उस देश जो कहा जाता है इराक, आज का जो इराक है, ठीक है, अब्राहिम इराक से है, वहां से प्रभु उसको कानान लेके आया, आज जो इजराइल है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो उनकी एक दासी है, उसका नाम हाजिरा है, वो मिस्र की है। तो उन दिनों में क्या होता था, पति माने वो जो अपनी पत्नी की जो दासी है, ये दासी सारा की है, तो पति का उसके ऊपर हक है जब पत्नी अपने पति को इजाजत देता है, तो उसके द्वारा भी वो अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता है और वो भी उसका ही संतान माना जाएगा। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी खोक बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। अब सारा एक सलाह दे रही है, अब्राहम को सलाह दे रही है कि देखो मेरा कोख तो प्रभु ने बंद कर रखा है, अब मैं 75 साल की हो गई हूं, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूं 75 साल की हो गई है सारा, तीसरे वचन में देखिए, इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री दासी आजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। अब्राहम ने नहीं किया, सारा कह रही है, सारा खुद कह रही है, जिस तरह आपको मेरे ऊपर हक है उसी तरह इस दासी के ऊपर भी आपका हक है और मैं अनुमति देती हूं, आप उसके द्वारा संतान उत्पन्न कीजिए। अभी 10 साल बीत गए, 75 साल की उम्र में प्रभु ने इब्राहिम को बुलाया था, अब 10 साल बीत गए तो क्या है, इब्राहिम 85 साल का हो गया। सारा जो है इब्राहिम से 10 साल छोटी है, तो सारा का उम्र 75 साल हो गया। पर हाजिरा के बारे में हमें मालूम कितने साल की है, पर इतना जान सकते हैं कि वो जवान है, मां बन सकती है। और सारा अपने पति को कह रही है आप उसके पास जाइए, और उस हाजिरा को लेके आ रही है और कहती है इसको मैं आपकी पत्नी के रूप में मैं देती हूं, आप इसके द्वारा संतान उत्पन्न कीजिए। और जब सारा ने ये कहा, अब्राहम को भी ठीक लगा, ठीक है, जैसे सारा के ऊपर मेरा हक है, अब मेरी पत्नी खुद मुझे इजाजत देती है, तो हाजिरा के ऊपर भी जो मेरी दासी है उसके ऊपर भी मेरा हक है और इसके द्वारा भी मैं अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता हूं। तो यहां क्या लिखा देखिए, सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। सारा ने सलाह दी,
इब्राहिम ने सोचा ये तो बहुत अच्छी सलाह है, ये जवान है हाजिरा, ये मां बन सकती है, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, चलो मैं मान लेता हूं। और इब्राहिम हाजिरा के पास गया, उसके द्वारा हाजिरा गर्भिणी हो गई। और क्या हुआ, प्रभु ने उसको एक बेटा दिया, उसका नाम है इस्माइल। हाजिरा का बेटा है, उसका नाम इस्माइल। यहां पे देखिए, हाजिरा से प्रभु कह रहा है, यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना। देखिए, नाम भी प्रभु ने दिया इस्माइल। तो हाजिरा का बेटा इस्माइल, यहां पे गलती हुई है। यह है सबसे पहली गलती, ध्यान से सुनिएगा। यह है सबसे पहली गलती जो आज की समस्या का जड़ है। हां ठीक है, सारा ने एक अच्छी सलाह दी, मैं मां नहीं बन सकती, अब इस उम्र में मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, मेरे शरीर के अंग सब कमजोर हो गए हैं। हाजिरा जवान है, उसके ऊपर भी आपका हक है, आप उसके द्वारा बच्चा पैदा कीजिए, शायद प्रभु की मर्जी यही है। और अब्राहम ने तुरंत उसको मान के कर लिया। अब्राहम को क्या करना था, अब्राहम प्रभु का बंदा है, प्रभु को जानने वाला है, प्रभु उसकी अगुवाई कर रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए सोचना था, ठीक है मेरी पत्नी कह रही है, चलो मैं प्रभु की उजरी में जाऊं, प्रभु से पूछूं, प्रभु मेरी पत्नी ऐसी कह रही है और मुझे भी सही लग रहा है, पर तेरी मर्जी क्या है प्रभु, तू मुझे बता, तू मुझे सलाह दे। तो प्रभु उसको जरूर बता था, क्योंकि प्रभु की मर्जी हाजिरा के द्वारा संतान देने का नहीं है, प्रभु की मर्जी सारा के द्वारा। प्रभु ने जो वायदा किया, सारा के द्वारा ही प्रभु जो है इब्राहिम को वंश देगा। पर सारा थोड़ी सी भटक गई, सारा ने भी गलती की। सबसे पहली गलती सारा की है कि वो प्रभु के चरणों में आके पूछती, प्रभु ये जो विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, क्या ये तेरी ओर से है? विश्वासी भाई बहनों अच्छे से समझिए, कई तरह के विचार आएंगे। कई बार जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, कई अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आप सोचेंगे प्रार्थना के समय में आया है और ये प्रभु की ओर से ही है। ध्यान दीजिएगा, अदन की वाटिका में जहां पे परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ मिलता था, वहीं पे शैतान आया। तो हर एक बातें जो आपके मन में आ गया, तो तुरंत ये मत मानिए कि प्रभु की ओर से है। आप प्रभु की उपस्थिति में आइए, प्रभु से पूछिए, प्रभु क्या ये तेरी ओर से है? आज हमारे पास बाइबल है, इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बताएगा, प्रभु इस वचन के द्वारा हमें समझाएगा। उन दिनों में ऐसा नहीं था, पर आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ये लिखित वचन है, बाइबल है, और बाइबल से हटकर प्रभु कुछ भी नहीं करेगा। बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे वचन दे। सारा ने गलती की, अपनी मन की बात को परमेश्वर की बात समझ ली। अब्राहम ने गलती की, सारा की बात को परमेश्वर की बात समझ ली। दोनों ने प्रभु से नहीं पूछा, दोनों की गलती है। पहली गलती सारा की, दूसरी गलती अब्राहम की। और देखिए वो जो गलती आज कहां तक पहुंच गया, देखिए कहां तक पहुंच गया। ये 4000 साल पहले पुरानी की बात है, समस्या आज भी ठीक नहीं हुआ है। अब प्रभु ने ये इस इस्माइल के बारे में क्या कहा, देखिए उत्पत्ति 16 अध्याय 12 वचन में लिखा है, वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। इस्माइल प्रभु ने नाम दे दी, प्रभु कह रहा है वो गधे के समान होगा, बनेले जंगली गधे के समान, जिसको कोई समझ नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में वास करेगा। ये इस्माइल के वंश के जो हैं उनके बारे में है कि वो अपने भाइयों के बीच में रहेगा और उसका हाथ उसके विरुद्ध में आएगा। आज जो अरबी लोग हैं, वहां पे जितने भी फलिस्तीनी लोग हैं, वो जो मुसलमान लोग हैं, वो कहते हैं हम इस्माइल के वंश हैं, और प्रभु कहता है ये बनेले गधे के समान होंगे, इनको कोई समझ नहीं होगी, ये हर एक के विरुद्ध में उठेंगे, उनका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। और सबसे बड़ा भाई इसका कौन है? इजराइल। ये इजराइल जो इब्राहिम का बेटा, जो वायदे का बेटा है, जो सारा के द्वारा प्रभु ने उसको दिया। जब इब्राहिम 100 साल का था और सारा 90 साल की थी, प्रभु ने ये बेटा दिया, ये बेटा दिया। पर देखिए जब इसहाक पैदा हुआ तब क्या हुआ, देखिए मैं इस बात को कल और बताऊंगा, पर आज मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। पर एक चीज बता के समाप्त करूंगा। देखिए इस्माइल अभी इब्राहिम के साथ है, पर प्रभु ने कहा नहीं, ये मेरा वायदे का बच्चा नहीं है,
आप आगे देखेंगे तो प्रभु इब्राहिम को साफ साफ कहता है 18 अध्याय, उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 10वें वचन में प्रभु कह रहा है, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तेरी पत्नी, उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो अभी सारा जो 90 से 1 साल कम है और इब्राहिम का 99 साल हो गया है। और अभी क्या हो रहा है देखिए, प्रभु ने जैसे वायदा किया था उसी के अनुसार अब सारा गर्भवती हुई है। और 21 अध्याय आइए, उत्पत्ति 21 अध्याय में यहां लिखा, यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। ये नाम भी प्रभु ने दिया, इसहाक। अब इसहाक पैदा हो गया, इसहाक बढ़ रहा है। अब हाजिरा का बेटा इस्माइल भी है, दोनों भाई हैं, इब्राहिम के ही बेटे हैं। दोनों के अंदर इब्राहिम का खून है पर मां अलग है। इसहाक की मां सारा है और इस्माइल की मां हाजिरा है। पर क्या हुआ देखिए, 9वां वचन, उत्पत्ति 21 का 9। तब सारा को मिस्री आजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। सारा देख रही है, इस्माइल इसहाक को देख के मजाक कर रहा है। हो गया ना शुरू, तभी से शुरू हो गया समस्या। बड़ा भाई है इस्माइल, इस्माइल कम से कम जो है 14-15 साल इसहाक से बड़ा है। तो अभी ये छोटा भाई है तो कितना प्यार करना चाहिए कि मेरा छोटा भाई है, आमतौर से प्यार आता है। पर वो मजाक कर रहा है। प्रभु ने कहना ये बनेले गधा है, किसी के साथ बना के नहीं रखेगा। वहीं पे शुरू हो गया। समस्या आज की नहीं है, उस समय की है, तभी से शुरू हो गया। तब सारा क्या कह रही है, इस कारण उसने अब्राहम से कहा इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। देखिए, अब सारा कह रही है अब ये बेटा मेरे घर में नहीं रहेगा, ना दासी रहेगी ना उसका बेटा। हाजिरा और इस्माइल दोनों को घर से निकालो, इनको बेदखल करो। अब मेरे बेटे के साथ इसका कोई हक नहीं होगा, कोई संबंध ही नहीं होगा। वहां पे सारा एक कठोर कदम उठा रही है और इस वक्त सारा सही कर रही है। यह परमेश्वर की योजना है। इस वक्त इब्राहिम भी जल्दीबाजी नहीं कर रहा है, उसको बुरा लग रहा है। इस्माइल मेरा बेटा है, करीबन 14 साल का जवान है, कहां जाएगा। तब वो प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु से पूछता है, प्रभु मैंने पहली गलती की, आपसे नहीं पूछा, मैंने सारा की बात मान ली पर अब नहीं मानूंगा। वो सारा कह रही है पर अब तू मुझे बता क्या करना है। प्रभु क्या कह रहा देखिए, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा, इसहाक से चलेगा। पर प्रभु ने कह दिया दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है, तेरा वंश है, इसलिए मैं उसके द्वारा भी जाति उत्पन्न करूंगा। पर इनका कोई मेल नहीं होगा, निकाल दे उसको बाहर, उसको निकाल दे, ये मेरी मर्जी से पैदा नहीं हुआ है। अब की बार इब्राहिम भले ही मुश्किल था, प्रभु की सलाह मान रहा है, पर समस्या का हल नहीं हुआ है, क्योंकि समस्या उसी वक्त उत्पन्न हो गई है जब इस्माइल पैदा हो गया। आज भी चल रहा है। और ये जो अरब के लोग हैं जो मिस्र में, सुदान में, यहां सब रह रहे हैं, ये क्या दावा करते हैं, कहते हैं हम इस्माइल के वंश हैं। अगर ये इस्माइल के वंश हैं तो ये कभी भी इजराइल के साथ, यहूदियों के साथ मित्र भाव नहीं रखेंगे और इनके विरुद्ध में ही आएंगे। और भी बातें कल हम सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं। देखिए, इब्राहिम परमेश्वर का भक्त है, पर देखिए एक छोटी सी अनदेखी, हो सकता है सारा ने उस पर ज्यादा जोर दिया होगा। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, कई बार ऐसा भी होता है। दूसरा जो है हम पर ज्यादा जोर देता है, प्रेशर देता है, मेरी बात मानो। कई बार घर में भी होता ना,
कभी पति जो है ज्यादा जोर देता है, कई बार पत्नी ज्यादा जोर देती है, कई बार बच्चे करते हैं, कई बार माँ बाप करते हैं। पर एक चीज समझना है, सम्मति देने वाला परमेश्वर है। कोई भी कुछ भी कहता सुन लें, प्रभु की उपस्थिति में आए और प्रभु से पूछें, प्रभु मुझे बता, मुझे क्या करना है। कई बार ऐसी दुविधा में हम पड़ जाते हैं, क्या करें, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। ऐसे समय में प्रभु की उपस्थिति में आइए। अगर अब्राहम पहले ही सारा की बात सुनने से पहले प्रभु की उपस्थिति में आके कहता, प्रभु मुझे बता, अभी तक तू मेरी अगुवाई कर रहा है, तू मुझे सलाह दे रहा है, तूने मुझे सम्मति दी है, मैं उसके अनुसार ही कर रहा हूं, अब तू मुझे बता प्रभु क्या करना है। मेरी पत्नी मुझ पर जोर दे रही है और उसके बातों में कुछ ठीक लग रहा है, वो बेचारी बूढ़ी है, पर प्रभु तू बता क्या करना है। तो प्रभु उसको बताता, नहीं 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 नहीं, सारा के द्वारा ही, सारा को मैं ताकत दूंगा, बल दूंगा। तो क्या होता, अब्राहम सारा को भी समझा के कहता, नहीं तू चिंता ना कर, प्रभु तुझे सामर्थ देगा, तो उसको भी बचाता। पर गलती दोनों से हो गई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सम्मति नहीं ली। विश्वासी भाई बहन, कुछ भी है प्रभु की उपस्थिति में आइए, आप पहले प्रभु से पूछिए, प्रभु तू क्या चाहता है। मैं ऐसे ऐसे सुन रहा हूं, लोग मुझसे ऐसे कह रहे हैं, पर तू मुझे बता। लोग अच्छी अच्छी सलाह लेके आएंगे, आपको लगेगा बहुत बढ़िया है और ये सचमुच में प्रभु की ओर से है, पर आपको प्रभु के चरणों में आके प्रभु से पूछ के उसको मानना है कि प्रभु क्या कह रहा है। प्रभु हां कहता तो ठीक है, ना कहता तो ठीक है। दूसरी बार जब आया तो अब्राहम ने सही कदम उठाया, वो गलती से सीख गया कि मैंने पहली बार गलती की, प्रभु की बात नहीं सुनी। अब सारा कह रही है तो अब वो प्रभु की उपस्थिति में आके पूछता है, प्रभु कहता है तू वैसे ही कर। इसलिए आज हम इस बात को समझें। देखिए, उस दिन गलत फैसला करने का नतीजा आज तक वो आग नहीं बुझी है। आज तक यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक ये समस्या चलती रहेगी, नहीं खत्म होगी। एक बात अच्छे से समझिए, हमारे जीवन में कई बार जब हम गलत कदम उठाते हैं, जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। गलत कदम मत उठाइए, अपनी मन की बात मत मानिए। कोई भी कुछ कहता, प्रभु की उपस्थिति में आइए, प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे सम्मति देने वाला परमेश्वर है, तू मुझे सलाह देने वाला परमेश्वर है, तू मुझे समझा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो खुदावन। आज इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन और नौजवान बच्चे सभी को अनुग्रह दे कि प्रभु जी, चाहे कोई भी इनको कोई भी सलाह दे, समझाएं, ये सुने, पर खुदावन तेरी हुजूरी में आके प्रभु पूछें और तू जो कहता है तेरे वचन के अनुसार सही कदम उठाने में सहायता कर खुदावन। प्रभु जी, अब्राहम ने जो गलती की, सारा ने जो गलती की, उन्होंने पहली बार उनके मन में ये जो विचार आया, तुझसे नहीं पूछा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी मर्जी से उन्होंने सोच लिया कि ये सही है, अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है करके वर्तमान परिस्थिति को देख के उन्होंने गलत कदम उठाया, तेरी सम्मति को नहीं सुना खुदावन। प्रभु, जिसके कारण आज इतनी समस्या को हम देख रहे हैं, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि खुदावन प्रभु हम में से कोई भी ऐसी गलती ना करें और जिंदगी भर हम अपने जीवन में दुख उठाएं। प्रभु जी, अब्राहम दूसरी बार जो संभल गया, उसके बाद उसने ऐसी गलती नहीं की। तो खुदावन प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, हम में से हर एक की सहायता कर कि हम प्रभु गलती ना करें, तेरी उपस्थिति में आके तुझसे पूछ के प्रभु जी हम हर एक काम को कर सकें। तो हर एक की अगुवाई कर खुदावन, जिन जिन को खुदावन जिस तरह की सलाह चाहिए वो सलाह तू दे खुदावन। प्रभु, इनके भविष्य के बारे में, इनके करियर के बारे में, जीवन साथी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में, काम धंधे के बारे में, कुछ खरीदारी के बारे में, बेचने के बारे में, प्रभु जी रिश्तेदारी के बारे में, चाहे किसी से भी संबंध या पारिवारिक समस्याओं के बारे में, जो भी इनको सलाह चाहिए, जब ये तेरे चरणों में आके घुटने टेकते हैं और तुझसे सलाह मांगते हैं, तुझसे पूछते हैं, प्रभु मुझे बता, प्रभु तू उनसे बातचीत कर। और जब तू बातचीत करता तो ये समझ सके खुदावन, प्रभु शैतान गुमराह ना कर सके, तेरी आवाज को ये पहचान सके और प्रभु तेरी सलाह के अनुसार करें और बुद्धिमान बने और विपत्तियों से बच सके खुदावन। सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आदर इज्जत महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से
प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।